ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। हमारे बाबा, जिनको हम फ़कीर बाबा भी कहते हैं, मिरेकल बाबा कहते हैं, बहुत सारे नाम से हम साईं बाबा को पुकारते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी स्टोरी भी होते हैं हमारे लाइफ में। लेकिन क्या है कि जो बाबा की जो पिक्चर है, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं फ़कीर बाबा की, इस फ़ोटो में पता नहीं क्या है, मुझे बहुत ही अपना सा लगता है ये फ़ोटो, और बहुत ही एक मैं कनेक्ट कर पाती हूँ इस फ़ोटो से। एकदम बाबा सिंपल, कोई भी दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, कितनी साधारण से साधारण तरीके से बाबा रहते थे। और वही बात मैं बाबा को हमेशा बाबा की ओर देखती हूँ, और मैं तो नॉर्थ ईस्ट की हूँ, तो यहाँ पे तो ऐसे ही अभी बाबा का जो कृपा है या बाबा की जो पूजा है वो बढ़ गई है। लेकिन एक टाइम ऐसा था पिछले, जब मैं बैक जाती हूँ अपनी ज़िंदगी की पिछली टाइम में, तो इतना कुछ नहीं था साईं बाबा के रिलेटेड मिरेकल या बाबा कौन है क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन अभी के टाइम जो है बहुत कुछ जानने को मिला है। बाबा के जो गुण है, ज्ञान है, वो हम सबको मिल रहा है और हम बाबा से जुड़े हुए हैं, तो बाबा की पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी। लेकिन बचपन से ही मैं जब बाबा को देखती थी, वो ही बाबा की फ़ोटो मेरे आँखों के सामने आते थे। वो जो फ़कीर बाबा होते थे, शिरडी वाले बाबा, उनको ही मैं मानती हूँ और उनका ही जब भी फ़ोटो देखती हूँ उनको ही मैं देखती हूँ। और पता नहीं, कुछ ना कुछ तो है बाबा में जो हम सबसे कनेक्ट करता है। तो मेरा क्या था कि बचपन से ही मैं बहुत ही टू मच जो खर्च करने वाला इंसान होता है वो मैं थी। मुझे बहुत फिजूल खर्च करने की एक शौक थी एक टाइम तक। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरे जो हस्बैंड हैं, जब भी हम बाहर जाते थे, और तब हमेशा अभी भी कहते हैं कि जाओ, कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे तुम खरीदो। तो मुझे जब ये बात मैं मेरे हस्बैंड से सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खूब सारा शॉपिंग कर लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि फिजूल खर्च इतना बढ़ गया है कि क्या ही बोलूँ। लेकिन लास्ट जो कुछ महीने था, तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था हमारा। तो उस टाइम पे मुझे बहुत कुछ बातें मुझे समझ में आई, मैं जान पाई। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड का सैलरी थोड़ा रुक गया था कुछ महीनों के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिस वजह से 5 मंथ्स उनको सैलरी, उन जितने भी एम्प्लॉय है उनको नहीं हुई थी। तो उस टाइम पीरियड का जो टाइम था, उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने उस टाइम पे बाबा को एक, हमेशा जो मैं बोल रही हूँ कि एक चिट्ठी लिखी थी, और वहाँ पे मैंने बाबा को ये चिट्ठी लिखा कि बाबा, मुझे पता है कि मेरी गलती क्या है, और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे आप दिखाया है या मेरे हस्बैंड को आपने दिखाया है, इसका रीज़न भी मुझे पता है कि मैंने कितनी फिजूल के खर्च अपनी लाइफ में की हैं, चाहते ना चाहते हुए भी कितना मैंने वेस्टेज सामान लिया है जो अभी भी पड़ा है, उसका कुछ भी मैंने नहीं किया है। और मैंने ऐसे ही कपड़े उठाया है शॉपिंग मॉल से जो घर में पड़ा है, कोई भी खाने का चीज जो मैं खाती नहीं हूँ, ऐसे दिखाने के लिए या वीडियो में देखती हूँ कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो सारा जो पैकेट होते हैं महंगी वो सब मैंने लाई थी, अभी भी है वो सब घर में। सो वो सब ऐसे पड़ा रहता है। सो धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ है कि जिन सबकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में, उनको मैं उठाया, मैंने घर को पूरा एक साइट बना लिया, जो जहाँ पे भी देखूँ मैं वो वेस्टेज मनी ही दिखाई देती है। उसके बाद जो लास्ट 5 मंथ्स में मेरा जो कुछ भी क्राइसिस हुआ था, या मेरे हस्बैंड और मैंने दिखा है कि पैसा क्या है, पैसे को किस तरह से हमें रखना चाहिए, किस तरह से हमें उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, कैसे हमें उनको सेफ कर रखना चाहिए, और कैसे सब कुछ जितना भी है पैसे से रिलेटेड
रिलेटेड वो सब कुछ मैंने उस 3-4 महीने में सीखा है। फर्स्ट 2 महीने में जब सैलरी नहीं हुई थी मेरे हस्बैंड की, तो इतना कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा वैसा, तो इस तरह से मैं टेंशन फ्री हो गई थी। लेकिन जब 3rd महीना, 4th महीना, 5th महीना हो गया था, तब टेंशन बढ़ गई थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसा होगा। तो इन सब से मैं थोड़ा सा उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड परेशान थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे ही हम दोनों को बहुत 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 बड़ा रियलाइज़ हो गया था कि किस तरह से हमें खर्च करना चाहिए और किस तरह से नहीं खर्च करना चाहिए। उसके बाद मैंने जो बाबा से लिखा था वही लिखा था कि बाबा, मेरे हस्बैंड का सैलरी तभी आप दीजिएगा जब हमें एक सबक मिले, उससे पहले आप मत दीजिएगा, क्योंकि हमें भी वो पैसे की अहमियत पता चले और हमें भी वो मालूम पड़े कि हाँ, किस तरह से हमने लाइफ में बहुत सारे पैसे बर्बाद किए थे। उसके बाद ही हमें वो सैलरी वगैरह का जो टेंशन है वो क्लियर कर दीजिएगा। तो आप यकीन मानिए कि ऐसा हुआ है। जब 5 मंथ्स कंप्लीट हो गया था, 6 मंथ रनिंग चल रहा था, तभी मेरे हस्बैंड का जितना भी सैलरी का इशू हुआ था, जितने भी एम्प्लॉय है मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, उन सब का जो प्रॉब्लम था उस टाइम पे सॉर्ट आउट हो गया था और सैलरी सबको मिल गई थी। तो उस टाइम से मैंने सीखा है कि हाँ, पैसे को किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से नहीं रखना चाहिए। सबकी अलग अलग स्टोरी है। मुझे लगता है कि मेरी जो स्टोरी है ये बहुत ही सिंपल हो सकता है, कि इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये तो मिलने वाला ही था। फिर भी इतना नहीं है कि अचानक से बहुत सारा मनी आ गया, ऐसा नहीं है। जो मिलने वाला था वही एक टाइम पे मिल गया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी अगर मैं डिपार्टमेंट स्टोर में जाती हूँ या कहीं भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो मिनिमम से मिनिमम मैं शॉपिंग करती हूँ। जो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं 10 बार सोचती हूँ कि मुझे लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं बहुत सारा अभी कट आउट किया है अपनी शॉपिंग लिस्ट से कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, और वहाँ से मैंने एक लिस्ट भी बनाया है। तो अपने आप को एक प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मनी से रिलेटेड जितने भी मेरा प्रॉब्लम था वो सब धीरे धीरे करके मैं अभी सॉल्व करने लगी हूँ। और इस टाइम पे मुझे बाबा ने बहुत सारा हेल्प किया है। मैं तो मानती हूँ कि बाबा ने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया है। और ये जो प्रॉब्लम था मनी रिलेटेड, वो तो मुझे लगता है कि बाबा ने ही करवाया था जानबूझ के, कि मुझे अकल आए। इस वजह से ही वो सब हुआ है। अगर वो सब बाबा नहीं करते तो मेरा जो मनी से रिलेटेड थिंकिंग था पहले, वो ऐसा ही रहता। सो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान से कि मुझे अच्छी तरह से बाबा ने सिखाया कि हाँ, मनी को इस तरह से रखना चाहिए। और इस तरह से जो प्रॉब्लम होता है हर एक इंसान को अलग अलग होती है। तो मैं इन सिंपल जो स्टोरी हमारे लाइफ में होती है, मैं इन्हीं को ही मिरेकल से दिखती हूँ। मेरे लिए कोई एकदम बहुत ही बड़ा मिरेकल नहीं है कि हाँ, ये तो कौन सी बड़ी मिरेकल की बात है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ी ना मिरेकल हुआ। लेकिन मुझे लगता है और मैं मानती हूँ कि ये मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि हमें जो ज्ञान मिलता है और हम किस तरह से हम लाइफ को ले जाते हैं, वो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। इसी से ही हम छोटी छोटी बात से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं इन सारी बातों को ही मिरेकल जैसे समझती हूँ और होता भी है। और यही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ, इस तरह से बाबा मुझे सिखाया है, किस तरह से मैं धैर्य रखूँ, किस तरह से अपनी मनी को रखूँ, किस तरह से मैं अपने घर को रखूँ। ये जो छोटी छोटी बातें पहले पता नहीं था, कुछ लोगों को पहले से ही पता होता है, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें जो है वो धीरे धीरे ही समझ में आ रही है, या स्लो मोशन में होता है सब सारा कुछ काम मेरे लाइफ में मेरे साथ। सो वही मुझे तो लगता है वही मिरेकल है मेरे लिए, और क्या मिरेकल हो सकता है। सो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि ऐसा मत कहिए कि मिरेकल नहीं होता है, बाबा बहुत कष्ट देता है, ऐसा होता है। कष्ट तो देता है, हाँ, कुछ प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, मेरी लाइफ में भी है, जो बहुत साल होते हैं उसके बाद भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब
बहुत सालों में वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है या हम उस सिचुएशंस को से बहुत दुख मिलता है, तो मुझे तो लगता है कि वो शायद मेरा ही कर्म है जिससे मुझे दुख हुआ है, मुझे पेन हुआ है, मैं इमोशनली या मेंटली बहुत हर्ट हुई हूँ, तो उस बात को ही मैं मानती हूँ। वहाँ पे भी मैं कभी भगवान को तो ब्लेम नहीं करती, क्योंकि मेरा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तभी मुझे इतना कुछ फिजिकली या मेंटली या इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है या हुई हूँ। ऐसा भी होता है और होता है, सब लोगों के साथ होता है। तो मैं इस वजह से भगवान से नाराज़ कभी भी नहीं हुई हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ बहुत सारा सिचुएशन आया है जब मैं बहुत इजीली भगवान को ब्लेम कर सकती थी, लेकिन अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन करती नहीं हूँ। सो जो है जैसा है बस ठीक ही है, समझकर लाइफ को आगे ले जाने की ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ वो सारी बातें मैं शेयर भी करती हूँ कि कैसे क्या मेरे लाइफ में स्लोली अच्छा होता है, बुरा होता है, और सब कुछ शेयर करती हूँ। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।